जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले एक भारतवंशी वैज्ञानिक ने हमारे सौरमंडल से परे संभावित जीवन के सबसे मजबूत संकेत प्राप्त किए। उन्होंने एक बाहरी ग्रह के वायुमंडल में गैसों के रासायनिक निशान का पता लगाया जो पृथ्वी पर केवल जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होते हैं, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने एक बाहरी ग्रह पर संभावित जीवन का संकेत खोजे हैं। और ग्रह के वायुमंडल में दो गैसें जैसे डाइमिथाइल और सल्फाइड और साथ ही डाइमिथाइल डाइसल्फाइड पाई गई हैं जो पृथ्वी पर जीवित जीवों को द्वारा उत्पादित होती हैं। और ये ग्रह का नाम है K2-18b और यहाँ जो गैस मिली है पृथ्वी पर समुद्री अलगे से पैदा होते हैं। दो गैसें DMS और DMDS K2-18b नामक ग्रह के वायुमंडल में पाई गई। ये गैसें पृथ्वी पर जीवित जीवों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, मुख्य रूप से माइक्रोबियल जीवन जैसे समुद्री फाइटोप्लैंक्टन। शैवाल के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान में अध्ययन के प्रमुख लेखक ने कहा कि ये ग्रह माइक्रोबियल जीवन से भरा हो सकता है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि वे वास्तविक जीवित जीवों की खोज की घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि एक संभावित बायोसिग्नेचर है जो एक बाहरी दुनिया के पहले संकेत हैं जो संभव रहने योग्य है। K2-18b पृथ्वी से 8.6 गुना ज्यादा विशाल है और इसका व्यवसाय पृथ्वी के व्यास से लगभग 2.6 गुना बड़ा है। ये एक पृथ्वी लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से छोटा और कम चमकीला है। वैज्ञानिकों ने डाइसियन दुनिया की कल्पना की है और एक महासागर से ढके हुए ग्रह से जो माइक्रोबियल जीवन के लिए रहने योग्य होते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन समुद्र और साथ ही वायुमंडल होता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अधिक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक अध्ययन की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या कोई अन्य एबियोटिक तंत्र है जो DMS या DMDS को एक ग्रह के वायुमंडल में बना सकता है। मधुसूदन ने कहा कि ये एक सौर मंडल से परे जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां हमने दिखाया कि हम वर्तमान उपकरणों के साथ रहने योग्य ग्रहों में जीवन के संकेत ढूंढ सकते हैं। हमने अब खगोल जीव विज्ञान ऑब्जर्वेशन युग में प्रवेश किया। मधुसूदन ने यह भी कहा कि हमारे सौरमंडल में जीवन की खोज के लिए कई प्रयास जारी है, जिसमें मंगल, शुक्र और अन्य बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के दावे भी शामिल हैं।